ओके, गुड मॉर्निंग। आज 17 नवंबर था और हम लोग क्लास 8 का चैप्टर पढ़ रहे थे, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहला टर्म हमारे सामने कोल ही दिखा। कोल हमने उस दिन पढ़ा था कि कोल है क्या। कोल क्या चीज़ है? एक ब्लैक मैटर जो बना हुआ है मेनली किससे? कार्बन से। जितना ज़्यादा कार्बन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उतना बेहतर कोल माना जाता है। सबसे अच्छे ग्रेड का कोल कौन था? एंथ्रासाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, और फिर अलग अलग बुक में अलग अलग इसका रेशियो है। जनरली जो मैंने पढ़ा है वो एंथ्रासाइट होता है 90 से 97%, बिटुमिनस 75 से लेकर 90% के बीच में, लिग्नाइट जनरली 55 से लेकर 75 के बीच में, और पीट 55 से भी नीचे। अब देखिए और क्या चीज़ है। ठीक है, आपने बोल दिया कि जो है पीट कोल है, इसमें मात्र कार्बन का परसेंटेज सपोज करें कि 20 से 25% ही है। ठीक है, 55 से नीचे होना है, इसमें 20 से 25% है कार्बन का परसेंटेज। तो बाकी चीजें क्या है? बाकी चीजें गैंग है। गैंग मतलब क्या चीज? वेस्टेज है। जब जलाओगे तो जलेगा सिर्फ यही, कौन? कार्बन। बाकी का धुआं देगा, पॉल्यूशन फैलाएगा। इसलिए सबसे अच्छा ग्रेड एंथ्रास किट को लूंगा। ठीक है, अब इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये भी मैंने बता दिया था उसमें। फायदा घाटा भी। अब हर का ना दो एडवांटेज दो डिसएडवांटेज पढ़ के चलना। अभी से जितना आएगा सोलर, हाइडल, जियोथर्मल, सबका फायदा क्या है? कोल का इजिली अवेलेबल है। इसको हम प्लेन एरिया पे भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज यही होता है बिजली बनाने के लिए। कौन? लंबे टाइम तक हीट रहता है। तुम देखते होगे विद्यापीठ चौक पे भी जब लोग वो भुट्टा वगैरह पकाता है, एक दो कोयला में आग लगाया और उससे बहुत सारा पका के रख देता है, करता है ना। ठीक, तो बहुत लंबे टाइम तक हीट रहता है। डिसएडवांटेज क्या? पॉल्यूशन। पहला तो एयर पॉल्यूशन। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोयला को तुम जलाते हो तो उससे एस प्रोड्यूस होता है, ASH, मतलब राख। उस राख को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे चलते हैं इस पे पेट्रोलियम पे। कोल से थोड़ा सा बेहतर है पेट्रोलियम, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए हीट नहीं देता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए देता है। अब पेट्रोलियम क्या है? ये कच्चा सामान है। इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन है ना, ये सारी चीजें। कहाँ से मिलेगा ये? ऑयल फील्ड से। इंडिया का सबसे पहला कहाँ मिला था? तो आसाम में एक जगह पड़ता है डिगबोई। आसाम में जगह है कहाँ? वहां भारत का पहला तेल का कुआं जैसा निकला था। फर्स्ट ऑयल वेल वहां निकला था। एट प्रेजेंट में सबसे ज्यादा यहाँ मुंबई है। मुंबई मैप में मुंबई के सामने समुद्र में एक जगह है बॉम्बे हाई। इसके बारे में मैंने उस चैप्टर में पढ़ाया था पेट्रोलियम। वहां से इंडिया का 60% के लगभग पेट्रोल अब निकलता है। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्या? और कोल को हम ब्लैक डायमंड बोलते हैं। इस पे मैंने एक ट्रेन भी बताया था आपको कि धनबाद से हावड़ा डेली जाना और आना होता है ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, क्योंकि चूंकि धनबाद में बहुत कोयला निकलता है, इसलिए नाम पड़ गया उस ट्रेन का। क्या चीज? ब्लैक डायमंड। तो कोल को बोलते हैं ब्लैक डायमंड और पेट्रोलियम को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। वर्ल्ड में जो गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्री मतलब सऊदी अरबिया के आस पड़ोस, जो यहाँ पे सारा देश, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, UAE, कतर, ओमान, यमन, ये सब जो कंट्री है, इजिप्ट, इन सब के पास अपार तेल था। लेकिन इन सब का तेल कहीं ना कहीं अब खर्चा हो रहा है। इसलिए इनके देखो, जिस देश के पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होगा और जिस नेचुरल रिसोर्स का ज्यादा डिमांड होगा, उसी देश का रुपये का वैल्यू हाई होगा। अभी सबसे हाई उसी सब का है। दिनार, दुनिया का सबसे महंगा मुद्रा जो है क्या चीज है? दिनार। बहरीन का दिनार, एक बहरीन के दिनार या कुवैत का दिनार, एक बहरीन के दिनार का दाम है 232 रुपए। ठीक है, डॉलर तो 70 से 80 के बीच। बहरीन एक देश ही है। गल्फ कंट्री में ना 8-9 देश है, उसमें बहरीन, कतर, अरबिया, इन सब जगह दिनार चलता है। इन सब का वैल्यू बहुत है। रीजन, दुनिया को अभी क्या चाहिए? पेट्रोलियम। और उसके पास क्या चीज मौजूद है? पेट्रोलियम। जिस चीज की दुनिया को डिमांड है वो पहले से उसके पास है, तो वैल्यू उसका हाई होगा कि नहीं होगा? जिससे हम लोग को इंडिपेंडेंस हुआ था ना हमारा, उसमें अनाज का वैल्यू था और हमारे इंडिया के पास अनाज अच्छा खासा था। तो 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। समय के साथ लोगों का डिमांड चेंज हुआ,
अब लोगों को चाहिए पेट्रोल वगैरह, हमारे पास पेट्रोल का बहुत कमी है। 60-65% देश का जो पेट्रोलियम है वो हम बाहर से खरीद के लाते हैं। एट प्रेजेंट में जब से रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है, पिछले 1.5 साल से हमने बहुत पेट्रोल खरीदा है। किससे? रूस से। रूस के पास भी बहुत पेट्रोल है। अब जो कच्चा तेल है वो ज्यादा किसके पास है? वेनेजुएला। ये भी बताए थे उस दिन कि ये 3 चीज के लिए फेमस है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड वेनेजुएला और इंडिया से बनी, और सबसे ज्यादा कच्चा तेल वेनेजुएला के पास है। तो इन सब देश के पास है। फायदा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा इजी है। एक बार टैंकर बना दो उससे चला जाएगा। मालगाड़ी देखे होगे कितना पेट्रोल लेके जाते हो, डब्बा डब्बा में वो भी देखते हो। टैंकर वाली गाड़ी, ट्रक गोल जैसा रहता है पेट्रोलियम वाला, नहीं देखा तो ये ट्रक ही देखते रहते। चलो दूसरे नंबर पे इसका और क्या फायदा है? पेट्रोलियम का जो वेस्टेज होता है, रिफाइनरीज जहाँ पे सफाई होता है पेट्रोलियम का, उसका जो वेस्टेज बचता है वो क्या होता है? मोम, वैक्स, उसका यूज है। प्लास्टिक वगैरह जो ये आपका बन रहा है ये सब पेट्रोलियम के वेस्टेज से बन रहा है। तो इसका मल्टीपल यूज है कि नहीं है? घाटा क्या है? पेट्रोलियम का दाम थोड़ा महंगा है, पेट्रोलियम का भी महंगा है और उसको निकालने पे भी महंगा है। देखो दाम तभी बढ़ता है जब उसको निकालने में कितना मेहनत लगता है। कोयला थोड़ा इजीली निकलता है, इसलिए सस्ता है। पेट्रोलियम निकालने में थोड़ा क्या चीज है? बहुत हाई ड्रिल करना पड़ता है, पत्थर फाड़ के तो निकालना पड़ेगा, इसलिए इसका कॉस्ट क्या है? पॉल्यूशन तो देगा लेकिन कोल से थोड़ा कम देगा। अब आए हम लोग किस पे? नेचुरल गैस पे। ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स। अगर कोयला 100% पॉल्यूशन करता है, पेट्रोलियम 60% करता है, तो ये 20% पॉल्यूशन करेगा। कौन? नेचुरल गैस। इसलिए अब तक में सबसे अच्छा किसे बोलते हैं? इसमें भी तुमने देखा आजकल सीएनजी का यूज करते हैं दिल्ली वगैरह में। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बस भी इससे चला रहे हैं, अब तो हमारे बिहार में भी आ गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। एलपीजी का यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। कहाँ पे? हमारे घरों में, जो आपके घर में किचन में यूज होता है सिलेंडर, वो एलपीजी है। एलपीजी में सबसे ज्यादा ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है, और इसमें ना एलपीजी में एक जानबूझ के मिथाइल पर कैप्टन नाम का एक गैस डालते हैं जो बहुत खराब, रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा जैसा महकता है। यही वो गैस है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा गैस लीक कर रहा है, गंदा महकता है। ठीक है, जानबूझ के डाला जाता है। पता चला एलपीजी में ये नहीं डाला गया, सारा गैस लीक हो गया, हमने माचिस जलाया, सब जल गया। इसलिए जो गंदा स्मेल आता है किसका आता है? मिथाइल पर कैप्टन। ठीक है, और भी एक दो चीज होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट, इसी का वो गंदा गैस स्मेल आता है। तो जरूरी है डालना कि नहीं जरूरी? बहुत जरूरी है। डालेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ भाई इससे लीकेज है। एलपीजी आपने देखा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन और क्या होता है ज्यादा? प्रोपेन। और क्या डालते हैं उसमें स्मेल के लिए? मिथाइल पर कैप्टन। रॉटन एग जैसा स्मेल देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड भी ऐसा स्मेल देता है। ऊपर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इससे गाड़ियां वगैरह हम लोग क्या करते हैं? रन करता था पहले जो ओमनी आता है ना, किडनैपिंग वाला जो गाड़ी है, पहले एलपीजी ही यूज करता था उसमें। हम कितने गाड़ी में देखे हैं कि पहले सीएनजी की जगह एलपीजी, पेट्रोल डीजल की जगह लोग एलपीजी यूज करते हैं। लेकिन इसका कॉस्ट है, इसका कॉस्ट थोड़ा इजी है, ये माइलेज कम देगा। अगर 1 लीटर सीएनजी भर दी तो 35 से 40 किलोमीटर चलेगा गाड़ी, और पेट्रोल करोगे तो 15 से 20 चलेगा। मेन यही बेनिफिट। ऊपर से ये पॉल्यूशन भी बहुत कम देगा। पेट्रोल 60 दे रहा था, 20 दे रहा, ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? इसलिए फ्यूचर में सारा का सारा चेंज हो जाएगा। अब दुनिया में सबसे ज्यादा किसके पास है? नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, इन सब के पास। अपने भारत में डेजर्ट बहुत है। यहाँ राजस्थान का जैसलमेर जिला है, ठीक है, यहाँ जैसलमेर में त्रिपुरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा नदी जब समुद्र से मिलती है और गोदावरी नदी तो डेल्टा बनाती है। डेल्टा समझते हो? नदी में मिलने के पहले टुकड़ों में बढ़ जाती है, और इधर ओशन में मिलने के पहले नदी टुकड़ों में बढ़ जाती है। इस ट्रायंगुलर से एरिया को डेल्टा बोलते हैं। कौन सा एरिया? डेल्टा। क्योंकि रीजन क्या है? नदी अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाती है, बहा के लेके नहीं जा सकती आगे, तो मिट्टी जमा हो गया बीच में और नदी का रास्ता ही बट गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? डेल्टा। डेल्टा होता है अ ट्रायंगुलर लैंडमास सराउंडेड 3 साइड्स फ्रॉम वाटर। 3 साइड से पानी है, इधर है ओशन वाटर, ये नदी का पानी, ये भी नदी का पानी। ठीक है, कितने साइड से पानी? 3 साइड।
तीन साइड से पानी। फायदा क्या है एडवांटेज नेचुरल गैस का? पहला थोड़ा क्लीन फ्यूल है, साफ है। दूसरा सस्ता है कोल ऑयल से, इको फ्रेंडली है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन से। आजकल देखते हो सबके घर में पाइप बिछा दिया है, येलो येलो से बिछाया है, उस जानबूझ के डाला गया है ताकि फ्यूचर में आपको सिलेंडर पहुंचाने वाला नहीं आएगा। आप डायरेक्टली वहां पे ले जाइए, एक नोजल सा होगा उसको लगाइए, रिचार्ज कीजिए जैसे टीवी को रिचार्ज करते हैं, और आपका वहां से वो खुल जाएगा, पूरा गैस भरा गया, फिर यूज कीजिए। गुजरात पूरा का पूरा गुजरात में यही हो रहा है। घाटा क्या है? एक बार ये फ्यूल खत्म हो जाएगा फिर मिलेगा क्या? एग्जॉस्टिबल फ्यूल। दूसरा घाटा क्या चीज है? कहीं ना कहीं थोड़ा भी तो पॉल्यूशन हो ही रहा है, खर्च हो जाएगा तो मिलेगा नहीं। ये आपने देख लिया। अब हम लोग यहाँ से, अभी तक आपने एनर्जी पढ़ा, अब पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज, बिजली कैसे कैसे बनता है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे बनता है। आज मैं आपको दो बताऊंगा, एक हाइडल पावर प्लांट और एक थर्मल पावर प्लांट। हाइडल का ही दूसरा नाम है हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। हाइडल या हाइड्रो पावर प्लांट कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पन बिजली घर। कैसा घर? पन बिजली घर। अब थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं तो फिर अब देखो हाइडल या हाइड्रो पावर प्लांट सबके लिए जी 10 हल्का। अब हाइडल या हाइड्रो पावर प्लांट, यार हम लोग ना पानी से बिजली बनाएंगे, ठीक है। अब पानी से कैसे बिजली बनेगा? आपको पता है नदी तो पहाड़ों पर से निकलती है, हिल्स से नदी निकल गई। पहले नदी पतली थी, हमने क्या किया, पहाड़ पे जितना ऊंचाई से पानी गिरेगा उतना तेज टरबाइन घुमाएगा, उतना ज्यादा बिजली बनेगा। ये ध्यान देना। इसको तुम देख सकते हो, शाहरुख खान फिल्म स्वदेश में यूज किया है, और वो भी एक पन बिजली घर बनाया है। कोई देखा है स्वदेश? लो, ये जो देश है मेरा सॉन्ग है उसमें। अब नदी थी, हमने बांध बना दिया, तो पानी जमा होगा कि नहीं? पानी जमा करने का दो रीजन, पहला फ्लो रेगुलर मिले, और दूसरे नंबर पे पानी जमा करने का रीजन कि सालों भर एक जैसा मतलब पानी जमा रहेगा तो यूज होगा, चाहे सिंचाई किसी चीज। अब यही क्यों नदी में बाढ़ में पानी था, अभी बदहाली में जिंदगी जी रहा है। अगर यहाँ पे जहाँ पुल है वहां हमने बांध बना दिया होता, पानी जमा रहता, तो सिंचाई वगैरह में यूज होता कि नहीं? ये पानी होता। तो यही करना है, डैम बनाने का मेन रीजन है पानी का कलेक्शन, ताकि सालों भर पानी मिलते रहे। अब हमने डैम बनाया, ये स्लाइस गेट है, इसको खोलेंगे तो पानी निकलेगा, बंद रहेगा तो पानी नहीं निकलेगा। ये पुष्पा फिल्म में दिखा है, चंदन का लकड़ी रोक दिया था रेड वाला, उसका लगा लगा के, ठीक। अब आगे ये पेनिस्टॉक है। पेनिस्टॉक ना ये फिसलन जैसा होता है, सरफेस एकदम स्लोपी होता है, बहुत तेज में। ये भी दिखाया है धूम 3 में, आमिर खान इसी से कूद गया नीचे, जो देखियो। वो था अमेरिका का हूवर डैम, जो धूम 3 में था ना, अमेरिका का हूवर डैम एक टाइम सबसे बड़ा डैम था। तो ये पेनिस्टॉक, यहां से पानी गया, और सामने है क्या चीज? टरबाइन। टरबाइन ब्लेड जैसा रहता है, ठीक है, जिस तरीके का ब्लेड है वैसा ही टरबाइन रहता है। अब टरबाइन है, एक छड़ चाहिए था, तो अब टरबाइन ब्लेड जैसा है, पानी का बहुत तेज बहाव होगा, तो मान चलो इसमें टरबाइन सेट है, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये घूमना स्टार्ट करेगा। तो टरबाइन पे क्या होता है, प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी चीज घूमता है खुद ब खुद मूव करता है तो मैकेनिकल एनर्जी। जैसे सामने ये फैन है, इसमें तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, बदले में घूमता है, मींस कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वैसा ही हुआ टरबाइन पे, सामने से इस पे भरा, प्रेशर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ? मैकेनिकल। मान चलो ये टरबाइन है, ये मेरा राइट वाला हैंड टरबाइन है, बीच में शाफ्ट है, और ये क्या चीज है? जनरेटर है। टरबाइन घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी बना, तो शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर भी क्या होगा? घूमेगा। और तुमने देखा शादी पार्टी में लोग जनरेटर को घुमाते हैं जानबूझ के, वो घूमता है तो उससे कौन सा एनर्जी देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही चीज हुआ जनरेटर पे, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया? बिजली बन गया। अब ट्रांसमिशन वायर, ऊंचा पोल का यूज करो, जहां पहुंचाना पहुंचा दो। टरबाइन को घुमाने के बाद नदी में फिर से पानी चला गया। तो इसमें है आम के आम गुठली के दाम, यहाँ भी नदी थी, इधर भी नदी है, बस हमने उसके हाइट का यूज करके क्या बना लिया? बिजली बना लिया, ठीक है। इंडिया का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, एट प्रेजेंट में टिहरी है, अब एक चेनाब नदी पे बन रहा, बहुत हाइट है।
अभी सबसे ऊंचा डैम क्या है? टिहरी डैम। सबसे ज्यादा बिजली भी जो प्रोड्यूस करता है कौन डैम करता है? टिहरी। अभी आपको बताया था कि अगर हाइट ज्यादा होगा, पानी ऊंचाई से गिरेगा, तो बिजली ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो टिहरी डैम बहुत ऊंचा है, तो उससे बिजली भी क्या बनेगा? ज्यादा। तो उससे बनता लगभग 1236-35 मेगावाट है। अभी और बढ़ाएगा उसका स्ट्रेंथ। अगर एक टिहरी डैम टूट जाए तो यूपी हाफ एंड बिहार साफ, आधा यूपी बह जाएगा, पूरा बिहार बह जाएगा। कारण टिहरी डैम बना हुआ है किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पे। भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी से ही गंगा बनती है। अगर टिहरी डैम टूटा तो गंगा में पानी बहुत ज्यादा आएगा, और गंगा में पानी ज्यादा आएगा तो यूपी में भी आएगा पानी, बिहार में भी आएगा। और बिहार लो लाइंग एरिया, हम लोग बाढ़ग्रस्त है पहले से, थोड़ा पानी बाढ़ का आता तब तो हमारे एरिया में घुस जाता है। अब वो पानी अगर डैम टूट गया है 50 मीटर 55 मीटर ऊंचा, तो फिर बहुत कम चांस है हमारे बचने का। दुनिया का सबसे बड़ा डैम है थ्री गॉर्ज डैम, जो कि चाइना में है, येलो रिवर मतलब वांगहो नदी पे। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा डैम थ्री गॉर्ज डैम किस नदी पे? वांगहो, या उसी का नाम येलो रिवर है। उसी को सॉर्ड ऑफ चाइना कहते हैं। एक जमाने में उसमें बाढ़ आता था तो लाखों लोग मर जाते थे, इसलिए उस पर बहुत ऊंचा डैम बनाया गया, थ्री गॉर्ज डैम। उस डैम में इतना पानी जमा है कि अर्थ के रोटेशन को कुछ मिली सेकेंड से वो घटा दिया। एक ही जगह इतना जमा हो गया कि अर्थ के रोटेशन को क्या किया? कुछ मिली सेकेंड से वो घटा दिया। झूला वगैरह पे एक भारी आदमी को, जो घोड़ा वाला होता है उसमें नहीं, एक जो डोली जैसा होता है उसको बैठा दो, संजीव सपूत का, गारंटी है कि रोटेशन का जो स्पीड हो क्या हो जाएगा? डगमगा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा। वही हाल है अर्थ का। पूरी अर्थ है, एक जगह तुमने पानी बहुत जमा कर दिया तो अर्थ जो स्पिनिंग एक्सिस था उससे क्या हो जाएगा? कमी होगा। और इस वजह से इतना पानी उसमें जमा है, सोच लो अगर वो टूटेगा तब चाइना का क्या होगा? ठीक है, वो टूटेगा तब चाइना का क्या होगा? तो ये पहले यहाँ बंद करते हैं।